कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, दैट वाज द लास्ट अटेम्प्ट टू कीप इंडिया यूनाइटेड। 1946 में, मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर मिशन इंडिया में भेजा, जिसको कैबिनेट मिशन कहते हैं, और उसका मकसद ये था कि वो ये डिसाइड करे कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। मिशन के हेड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। इसके दूसरे मेंबर्स में सर क्रेफर्ड क्रिप्स और सर एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इंडिया में आने के बाद मिशन को इंडिया के वायसराय लॉर्ड वेवल ने भी ज्वाइन कर लिया, और इन चारों ने इंडिया की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इनके लीडर्स के साथ डेलिब्रेशंस की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इंडिया के फ्यूचर के बारे में डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर रहे थे। कांग्रेस का ख्याल ये था कि देयर शुड बी ए यूनाइटेड इंडिया, इंडिया की तकसीम नहीं होनी चाहिए, और उनका जो स्लोगन था वो था क्विट इंडिया। मुस्लिम लीग चाहती थी कि इंडिया की डिवीजन हो और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस पे एक नया कंट्री बने पाकिस्तान, और मुस्लिम लीग का स्लोगन था डिवाइड एंड क्विट। तो मिशन ने जब इसकी डेलिब्रेशन हो गई बाकी लीडर्स के साथ, तो उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम प्रेजेंट की, जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, और ये मई 16, 1946 को प्रेजेंट की गई। इस प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के 2 पार्ट्स थे, इंटरम और दूसरा लॉन्ग टर्म। जहाँ तक लॉन्ग टर्म स्कीम का ताल्लुक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इंस्टेड उन्होंने कहा कि देयर शुड बी ओनली वन फेडरेशन टू बी कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके 2 हिस्से होंगे, एक ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंसेस थे इंडिया के उस पर मुश्तमिल होगी, और दूसरी प्रिंसली स्टेट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट होगी, उसके पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का इंचार्ज होगी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस। और उसके अलावा उसको इन 3 सब्जेक्ट्स को पे स्पेंडिंग करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए, फाइनेंसेस रेज करने की, टैक्स और रेवेन्यू रेज करने की भी पावर होगी। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना लेजिस्लेचर होगा, उसकी अपनी एग्जीक्यूटिव होगी, जो को रिप्रेजेंट करेगी ब्रिटिश इंडिया, प्रोविंसेस को और स्टेट्स को। इसके अलावा इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोविंसेस के पास आ जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि प्रोविंसेस की ये आज़ादी होगी कि वो आपस में ग्रुप्स बना दें, जैसे 3 या 4 प्रोविंसेस बना के वो अपना एक ग्रुप बना दें, और उसमें डिसाइड करें कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो प्रोविंसेस के ग्रुप में कॉमन होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज ये भी थी कि 10 साल के बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है, तो कोई भी प्रोविंसेस या कोई भी प्रोविंस फैसला कर सकता है कि वो जो प्रपोज इंडियन यूनियन है उससे वो अलहदा हो सकते हैं। तो उन्होंने जब मिशन ने खुद जो प्रपोज किए 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, ग्रुप ए में थे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, ग्रुप बी में थे वेस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, उस वक्त NWFP था, और ब्रिटिश बलोचिस्तान, और ग्रुप सी में थे ईस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, बंगाल एंड असम। तो इसकी अगर हम लॉन्ग टर्म स्कीम की आपको समराइज अकाउंट बताएं, तो उसके 3 बड़े पॉइंट थे। एक तो उसने देयर शैल नॉट बी एनी सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, दूसरा प्रोविंसेस को विल हैव फुल ऑटोनॉमी, और तीसरी जो ऑप्ट आउट क्लास थी कि कोई भी प्रोविंस जो है वो फेडरेशन से अलहदा हो सकता है, और प्रोविंसेस ग्रुप बना के भी अलहदा हो सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट क्यों कर दिया। मिशन के मुताबिक पाकिस्तान की डिमांड प्रैक्टिकेबल नहीं थी। प्रैक्टिकेबल क्यों नहीं थी, तो उसके मुताबिक उन्होंने दे पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स द डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। वो ये कहते थे कि जो वेस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं उसमें मुसलमानों का शेयर 62% है और नॉन मुस्लिम का शेयर 38%। ऑन द अदर हैंड जो ईस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, दैट इज बंगाल एंड असम, उसमें मुस्लिम का शेयर 52% है और नॉन मुस्लिम्स का 48%।
इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस भी थे, चाहे वो वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो, उसमें देयर वाज ए साइजेबल नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। इन एडिशन पंजाब और बंगाल के बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। तो मिशन का ये ख्याल था, कैबिनेट मिशन का, कि अगर हम नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट पंजाब और बंगाल के उनको भी पाकिस्तान में शामिल करते हैं तो जो कम्यूनल प्रॉब्लम है जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान की डिमांड की जा रही थी कि मुस्लिम शुड हैव अ सेपरेट स्टेट, तो फिर वो डिमांड जो है वो ये उस डिमांड के अगेंस्ट, उस कम्यूनल डिमांड को सॉल्व नहीं करेगा बल्कि ये उसके अगेंस्ट जाएगा। क्योंकि फिर उस लॉजिक को अगर देखा जाए मिशन के मुताबिक तो फिर नॉन मुस्लिम्स का भी अपना अलग प्रोविंस होना चाहिए। और दूसरी तरफ मिशन का ख्याल था कि अगर इन रीजन्स को, नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स को जो पंजाब और बंगाल में थे, इनको मुसलमानों पाकिस्तान में अगर हम शामिल नहीं करते तो पाकिस्तान एक बहुत स्मॉल और एक वीक स्टेट होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये देख सकते हैं कि जब 1947 में पार्टीशन स्कीम अनाउंस हुई तो पंजाब और बंगाल दोनों को मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी की बेसिस पे दो दो सूबों में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यह है कि व्हाई डिड मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कैबिनेट मिशन प्लान विच रूल्ड आउट पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड तो ये थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए। तो उसके तीन रीजंस थी। पहली बात रीजन तो ये थी कि सबसे पहले ये जो प्लान था ये कांग्रेस के साथ शेयर किया गया था और कांग्रेस को मिशन ने ये एश्योरेंस दी थी कि अगर लीग ने ये प्रोग्राम रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर दिया तो पावर इमीडिएटली कांग्रेस को ट्रांसफर कर दी जाएगी। कांग्रेस एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट थी कि मुस्लिम लीग और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस प्लान को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें पाकिस्तान की डिमांड एक्सेप्ट नहीं की गई। दूसरी तरफ मुसलमानों का ये व्यू था, मुस्लिम लीग का ये व्यू था कि अगर पावर कांग्रेस के पास आ जाती है तो वो मुसलमानों को इस तरह से ही बुरी तरीके से ट्रीट करेगी जैसे 1937 से 39 में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, उसने ट्रीट किया था। तो लीग डिडंट वांट टू लीव मुस्लिम्स एट द मर्सी ऑफ द कांग्रेस। तो एक वजह ये थी प्लान को एक्सेप्ट करने की, तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर दिया। दूसरी वजह ये थी कि मिस्टर जिन्ना के बारे में और लीग के बारे में कांग्रेस ये कहा करती थी कि दे आर ब्रिटिश स्टूजेस एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो प्लान को एक्सेप्ट करके मिस्टर जिन्ना ने भी और लीग ने भी ये शो किया कि हम भी इंडिया की आज़ादी में इतने ही इंटरेस्टेड हैं जितना कांग्रेस या उसके लीडर्स इंटरेस्टेड हैं। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये थी कि जो कंपलसरी जो ग्रुपिंग क्लास थी, मुस्लिम मेजॉरिटी वेस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस और ईस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, तो उसमें लीग को था कि इसमें दे आर इट कंटेन दी सीड्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि 10 साल के बाद हो सकता है कि वो दोनों जो प्रोविंसेस हैं, ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस हैं, वो ऑप्ट आउट करते हैं इंडियन यूनियन से और एक अलग कंट्री बना दें। तो इस वजह से लीग ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब कैबिनेट मिशन प्लान फिर फेल क्यों हुआ? उसकी बड़ी वजह ये थी कि कैबिनेट मिशन प्लान का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड ऑप्ट आउट क्लॉज। कांग्रेस कभी भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की फेवर में नहीं रही थी, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहती थी, जैसा कि नेहरू रिपोर्ट जो 1927 में प्रेजेंट की गई थी उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का जिक्र था। और अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया का 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेंट्रल गवर्नमेंट कायम की और इंडिया में जो स्टेट्स या प्रोविंसेस हैं दे आर वेरी वीक। लिहाजा जब लीग ने प्लान को एक्सेप्ट कर दिया और कांग्रेस की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ, तो कांग्रेस ने अपनी इंटरप्रिटेशन जो है प्लान के ऊपर अनाउंस करना शुरू कर दी। जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, उन्होंने ये कहा था कि जो ग्रुपिंग की क्लॉज है प्लान में वो मैंडेटरी नहीं है, और उन्होंने कहा कि जब वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी नहीं मानते और जब हुकूमत हमें मिल जाएगी ब्रिटिश के बाद, तो हम एक स्ट्रॉन्ग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कायम करेंगे, जो बाकी इंडिया में 1947 के बाद एस्टेब्लिश हुई थी। अब नेहरू की ये जो इंटरप्रिटेशन थी ये इतनी गलत थी कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द
कैबिनेट मिशन थे उन्होंने ये कहना पड़ा, आई डोंट नो माई सेल्फ हाउ सच ए थिंग वुड बी पॉसिबल, बट इफ एनीथिंग ऑफ दैट काइंड वर टू बी अटेम्प्टेड इट वुड बी ए क्लियर ब्रीच ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लान। तो नेहरू की जो इंटरप्रिटेशन जो थी, दैट वुड बी अ बेसिक क्लियर ब्रीच ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लान। तो ये बड़े उन्होंने क्लियरली ये बात करते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं कि इंटरम पार्ट क्या था कैबिनेट मिशन प्लान का। इंटरम पार्ट ये था कि जब तक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो कैबिनेट मिशन प्लान ने अनाउंस की थी, तो इंडिया में एक इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि प्लान को जो एक्सेप्ट करना है वो टोटली एक्सेप्ट करना है, यानी कि उसके दोनों पार्ट्स एक्सेप्ट करने हैं, लॉन्ग टर्म ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भी और इंटरम गवर्नमेंट भी। आप एक पार्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लीग ने दोनों पार्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एक्सेप्ट किया और वो भी अपनी जो उसकी इंटरप्रिटेशन थी उसके साथ। और कांग्रेस ने जो इंटरम गवर्नमेंट का जो पार्ट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया एंड दे रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंटरम गवर्नमेंट। उस पर जो इशू था वो था नॉमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द इंटरम गवर्नमेंट। लीग ये का क्लेम ये था क्योंकि ये मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है, सो ओनली द लीग शुड हैव द राइट टू नॉमिनेट मुस्लिम्स इन द इंटरम एडमिनिस्ट्रेशन। ये उसमें जो मिनिस्टर्स आएंगे, मुस्लिम मिनिस्टर आएंगे, उनको सिर्फ लीग नॉमिनेट कर सकती है। लीग के इस कंटेंशन को वाइसराय लॉर्ड वेवल ने एक्सेप्ट कर दिया और कांग्रेस ने इस चीज़ को अपोज किया, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंस ये था कि लीग डजंट रिप्रेजेंट द एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो असूली तौर पे जब लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था प्लान और कांग्रेस ने नहीं किया था, तो पावर शुड हैव बीन ट्रांसफर टू द लीग। मुस्लिम लीग को पावर ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी, लेकिन वाइसराय कांग्रेस को हुकूमत से बाहर नहीं रखना चाहता था। उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो वो चाहता था कि दे शुड बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लिहाजा वाइसराय टर्न बैक ऑन हिज वर्ड और उसने ही अलाउड कांग्रेस टू इंक्लूड वन मुस्लिम इन इंटरम गवर्नमेंट। आप एक मुसलमान को, एक मिनिस्टर को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। अब इस वजह से क्योंकि वाइसराय नाउ हैड टर्न बैक ऑन हिज वर्ड, और दूसरी नेहरू की जो इंटरप्रिटेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की, उस चीज़ को सामने रखते बेस बनाते हुए लीग ने अपनी जो प्लान की एक्सेप्टेंस थी वो विड्रॉ कर ली। लेकिन बाद में जब वाइसराय ने इंसिस्ट किया तो लीग ने इंटरम सेटअप को ज्वाइन कर लिया। और ये आप देख सकते हैं, ये इंटरम सेटअप के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं। इट वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, जिनका ताल्लुक कांग्रेस से था, और मुसलमानों की तरफ से जो काबिल ज़िक्र नाम है वो लियाकत अली खान का है, जिसको आप देख सकते हैं, जो कि वो उन्हें फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया। तो जब इंटरम सेटअप कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स और डिस्कॉर्ड आना शुरू हो गए, और एक कैबिनेट की एक यूनिटी होती है वो उसमें इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, जिससे ये साबित हो गया कि एक यूनाइटेड इंडिया जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। फिर 21 फरवरी 1947 को एक इम्पोर्टेंट चेंज हुई कि लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का नया वाइसराय बना दिया गया। तो उन्होंने आने के बाद दोबारा नेगोशिएशन शुरू कर दी, और एक बड़ा काम ये हुआ कि कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, और फिर 3 जून 1947 को पार्टीशन ऑफ इंडिया स्कीम अनाउंस हो गई, जिसके नतीजे में 2 स्टेट्स जो हैं वो बनी, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पे आपको बताता जाए कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, और जब कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान अनाउंस किया उस वक्त वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कांग्रेस लीडर्स, ख़ासतौर पर नेहरू को पाकिस्तान पे या इंडिया की पार्टीशन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। अपनी किताब में वो लिखते हैं, इंडिया वॉज डिवाइडेड नॉट बाय द मुस्लिम लीग बट बाय द कांग्रेस। और ख़ास तौर पर वो नेहरू की जो इंटरप्रिटेशन थी उसके बारे में कहते हैं कि जब नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक जर्नलिस्ट ने जब उनसे सवाल पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बारे में, तो नेहरू ने क्या रिप्लाई किया, तो किताब में वो लिखते हैं, जवाहरलाल रिप्लाइड एम्फेटिकली that the Congress had agreed only to participate in the Constituent Assembly and regarded itself free to change or modify the cabinet mission plan as it thought best। तो वो कहते हैं कि नेहरू की इस इंटरप्रिटेशन ने जो प्लान था उसको नाकाम बनाने में उसको इम्पोर्टेंट रोल, की रोल प्ले किया,
अगर नेहरू इस तरह की बात ना कर सकते तो कैबिनेट मिशन प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता और 2 नहीं बल्कि एक ही इंडिया होता। बहरहाल ये उनका व्यू था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल CSS Preparations and do send me your comments. Thanks for watching.